ये क्या है हमारा डीसी सेट, यानी कि डीसी एमजी सेट है, मतलब कि मोटर जनरेटर सेट है, जिसमें हमें इक्विपमेंट को सबसे पहले जानना होगा कि इस पैनल के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं। जैसे कि आपका ये क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है। ये अमीटर है, ये अमीटर है। इसे हम फ्रीक्वेंसी मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी मीटर। और ये भी वोल्टेज है और ये भी अमीटर है। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि इसका वैसे रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसका नाम वैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल में रिस्टेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिस्टेट पढ़ते हैं। ये आपकी एमसीबी लगी हुई है, एमसीबी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। इसके बाद ये आपका लगा हुआ है स्टार्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये स्टार्टर का उपयोग हम मोटर को चलाने में करते हैं। किसमें चलाने में? क्यों करते हैं? स्टार्टर का जो उपयोग है वो इसलिए किया जाता है कि वो मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी क्योंकि स्टार्टिंग के समय में मोटर इंस्टीट्यूट में आपने हर जगह पर ये बॉक्स लगे हुए देखे होंगे। एक ये लगा हुआ है, और भी हमारी बिल्डिंग में क्या लगे हुए हैं? बॉक्सेस लगे हुए हैं। ये बॉक्सेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब है कि ये बोर्ड हमारे अंदर वर्कशॉप में लगे हुए पैनल जो बोर्ड्स है उनके पास क्या सप्लाई को पहुंचा रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें जो एम्पियर लगा हुआ है, ये एमसीबीज लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, जो यहाँ पर क्या है 7 एमसीबी लगी हुई है। ये कितने एम्पियर की है? 16 एम्पियर। कितने एम्पियर का होता है? 16 एम्पियर का होता है। और इसके बाद ये मेन एमसीबी लगी है, जिससे इस पे सर्किट को अगर आप डाउन कर देंगे तो ये सारी सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। ये जो एमसीबी लगी हुई है, ये सारी एमसीबी होती है एक बोर्ड को कंट्रोल करनी है, एक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए। समझ रहे हैं? आइसोलेटर लगा हुआ है, ठीक है। आइसोलेटर का मतलब होता है कि सिर्फ सप्लाई को कट या फिर जोड़ना, और उसका कोई काम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो दिख रहे हैं ये सारी चीजें आर बाई बी, ये 3 फेज होते हैं। क्या होते हैं? आर एक फेज होता है, बाई एक फेज होता है और एक बी फेज होता है, जो हमारे यहाँ पर दिए जो डिस्ट्रीब्यूशन से होते हुए हमारे वर्कशॉप के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है अर्थिंग के लिए, ये अर्थिंग वायर है। ये बॉडी जैसे कि इस पैनल में इस पर करंट आ रहा है, सपोज करिए कहीं से लीकेज करंट है, तो अर्थिंग होने पर क्या होगा, ये वायर को जो करंट है वो फ्लो कहाँ चला जाएगा? अर्थिंग की तरफ, यानी कि धरती के अंदर चला जाएगा। समझ गए बात को? मेन सप्लाई का पैनल है जो हमारे वर्कशॉप के अंदर क्या है सप्लाई जा रहा है, उसका ये मेन बॉक्स है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम आउटगोइंग देखते हैं, जो आपकी केबल एरिया है, मतलब कि यहाँ पर आपको सारी चीजें आउटगोइंग में देखने को मिलेगी। ये बस बार बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बस बार बना। तो देखिए आर बाई और बी, रेड मतलब आर का मतलब रेड है, और वाई का मतलब येलो, बी का मतलब येलो ब्लू और ब्लैक, यानी कि न्यूट्रल। तो हमारे पास 3 फेज और एक न्यूट्रल हमें सप्लाई में मिलता है, जो हमारे वर्कशॉप के अंदर जा रहा है, ठीक है।